हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा छठी की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 2। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है संख्याओं की जानकारी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। क्या यह सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। यहाँ पे बच्चों हमें कुछ जानकारी दी गई है। इन 3 बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? यहाँ पे बच्चों हमें 3 बच्चे दिखाए गए हैं, अजय, विजय और राजेश। तो आप देखकर ही बता सकते हैं किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई है राजेश की। ऐसे ही बच्चों अगला प्रश्न है, इन 3 बच्चों में किसकी ऊंचाई सबसे कम है? तो बच्चों सबसे कम ऊंचाई है अजय की। चलिए आगे चलते हैं। क्रियाविधि, आइए संख्याओं की तुलना करें। संख्या 2438 और 947 की तुलना करें। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 2438 4 अंकों की संख्या है और 947 3 अंकों की संख्या है। इसलिए 2438 बड़ी संख्या है क्योंकि इसके अंक 947 से ज़्यादा हैं। उत्तर 2438 बड़ी संख्या है। बच्चों, यहाँ पे हमें एक नोट दिया गया है। ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। आगे देखते हैं। यदि अंकों की संख्या समान हो तो जैसे 6798 और 7852, इनमें दोनों की संख्या बच्चों 4 है। इन दोनों में 4 अंकों की संख्याएं हैं। उत्तर 4 अंकों की संख्याओं में 1000 के अंक की तुलना करेंगे। तो बच्चों पहले देखेंगे, पहले अंक में है 1000 की संख्या पे 6 यानी कि 6000 और दूसरे नंबर में 1000 के अंक पर है 7 यानी 7000। क्योंकि 7 6 से बड़ा होता है तो इसलिए 7852 6798 से बड़ा है। यदि 1000 का अंक समान हो तो उस केस में क्या किया जाए बच्चों? जैसे 6978 और 6489, तो सैकड़े के स्थान की तुलना करेंगे क्योंकि 9 4 से बड़ा है, इसलिए 6978 6489 से बड़ा है। आगे देखते हैं। नोट, यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से अंकों की तुलना करें। बाईं यानी बच्चों अपने उल्टे हाथ की तरफ से इसकी तुलना करनी शुरू करें। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और इसका हमें शीर्षक दिया गया है, बूझो तो जाने। पहला प्रश्न बच्चों, संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पे 3 चिन्ह दिए गए हैं, उन्हें हमें छांट के हर एक प्रश्न के लिए लिखना है। जैसे पहला है बच्चों 958 और 568। अब बच्चों हमें देखना है इनमें से कौन सा निशान आएगा। क्या हमारा 958 और 568 बराबर हैं? नहीं, तो हमारे यहाँ पे बराबर का निशान तो नहीं आ सकता। अब देखते हैं इनमें से बड़ा कौन सा है। सबसे पहले हम सैकड़े वाली संख्या को देखते हैं। पहले अंक में सैकड़े वाली संख्या है 9 यानी कि 900 और दूसरे में है 5 यानी 500। तो बच्चों 900 500 से बड़ा होता है, इसलिए हम निशान लगाएंगे ऐसे। अगला अंक है 2367 और 789। तो बच्चों जैसे कि पहला बताया गया था, जिस अंक में संख्याएं ज़्यादा होती हैं वह हमेशा जिस अंक में संख्याएं कम है उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम निशान लाएंगे ऐसे। आगे चलते हैं। 509 और 590 में से देखना है कौन सा बड़ा है। तो बच्चों पहले हम चेक करेंगे सैकड़े वाली संख्या, दोनों में 5 हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम आगे चलेंगे। ढाई वाली संख्या देखेंगे, एक में 9 है और एक में 0 है, तो बच्चों 9 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे 590 509 से बड़ी हो गई, तो हम यहाँ पे निशान लाएंगे ऐसे। आगे चलते हैं। आगे बच्चों दिया गया है दोनों तरफ 683 यानी दोनों तरफ बराबर है,
तो यहाँ पर हम बराबर का निशान लगाएंगे ऐसे। यहाँ हमारे चारों प्रश्न हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। पहला हम देखते हैं बच्चों आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, इसको हम इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो बच्चों इन दिए गए नंबरों को हम असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिखते हैं। बच्चों इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे जो हमारा 85 है। उसके बाद उससे बड़ा अंक जो 685 है, फिर उससे बड़ा अंक देखेंगे जो 695 आएगा, फिर उसके बाद 4875 और फिर 4998। अगला देखते हैं। अगला है बच्चों अवरोही क्रम, जिसमें हम घटता क्रम भी बोलते हैं या फिर इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो बच्चों चलिए इन नंबरों को हम अवरोही क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सबसे बड़ा नंबर यानी 4998। उसके बाद आएगा इससे छोटा नंबर यानी 4875, फिर उससे छोटा 695, फिर इससे भी छोटा 685 और फिर सबसे छोटा 85 नंबर। तो यहाँ बच्चों हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है और इसी के साथ बच्चों हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।